हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू माय चैनल रेनूज विद्या वाटिका। बेटा, आज हम लोग संस्कृत की बुक शारदा का पाठ 3 आत्मवत् सर्वभूतेषु या पश्यति सा पंडिता को पढ़ने जा रहे हैं। बेटा, इस पाठ में आपको यह बताया गया है कि जो सबको अपने समान देखता है वही पंडित होता है या वही ज्ञानी होता है। तो बच्चों, इस पाठ में, इस वीडियो में आपको इस पाठ की हिंदी अनुवाद, इसके सभी अभ्यास कार्य मिलने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का पाठ 3 आत्मवत् सर्वभूतेषु या पश्यति सा पंडिता, अर्थात जो सबको अपने समान देखता है वही पंडित होता है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको इस पाठ की भूमिका बताती हूँ, यानी कि इस पाठ में क्या क्या बताया गया है। तो भारतवर्ष अनेक ब्रह्मर्षियों, महात्माओं और संतों की पवित्र भूमि है। उन्होंने अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा संपूर्ण विश्व को प्रेरणा प्रदान की है। उनके जीवन में दया, समानता, क्षमा, अहिंसा, करुणा, सरलता तथा उदारता जैसे जीवन मूल्य जो हैं वो प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत जिनका नाम नामदेव है, उन्होंने अपने आचरण के द्वारा महान आदर्श प्रस्तुत किया है। उन्होंने केवल ईश्वर की ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों में भगवान के दर्शन को किया, यानी कि उनके लिए समस्त जीवों में प्रभु का निवास है, प्रभु ही बसते हैं। तो उन्हीं की एक शिक्षाप्रद कहानी, एक घटना जो है, उनके जीवन की एक घटना जो है इस पाठ में प्रस्तुत की गई है, जो कि एक कहानी के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। कपिल और माधवी जो है वो अपनी छुट्टियों में नानी के घर जाते हैं। वहां खेलते समय उन्होंने एक कुत्ते को देखा। उसे देखकर उन्होंने हाथ में पत्थर का एक टुकड़ा लिया और उसे मारने के लिए दौड़ पड़े। कुत्ता जो था वो भय और क्रोध से तेजी से भागने लगा। यह देखकर के वह दोनों जो है बड़े प्रसन्न होते हैं और हंसने लगते हैं। उनकी इस घटना को उनकी नानी दूर से देख रही थी और वह उन दोनों को आवाज लगा करके बुलाती है। वो कहती है, तुम दोनों ने ये क्या किया? तो उन्होंने कहा, देखिए नानी, कुत्ता खेलते खेलते बार बार आकर हमें परेशान कर रहा था, इसलिए हमने इसे अच्छी तरह से डरा दिया। और फिर वह जोर से दोनों हंसने लगते हैं। तो वो कहती है, अच्छा चलो अब बहुत खेल हो गया, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। तो वो कहते हैं, हाँ हाँ सुनाइए कहानी। और वह नानी जो है उन दोनों बच्चों को अपने पास बिठाती है। अब वो उन्हें बताती है कि जो हमारी भारत की भूमि है वो बहुत सारे ऋषियों मुनियों की जन्मभूमि रही है। अनेक संतों ने अपने श्रेष्ठ कर्मों से हमारे जीवन को सार्थक बनाया है। उन्हीं में एक थे संत नामदेव। तो वो कहते हैं, हाँ वह जो थे, माधवी कहती है, मैंने सुना है वे भगवान पांडुरंग प्रतिदिन उनके लिए कार्य, मतलब भगवान पांडुरंग के लिए वे प्रतिदिन कार्य करते थे। और इन दोनों की, नामदेव की और पांडुरंग की मित्रता की कहानी को यहाँ पर बताया गया है। तो वो कहते हैं, अच्छा क्या सचमुच भगवान पांडुरंग नामदेव के मित्र थे? तो वो कहते हैं, हाँ अवश्य। नानी बता रही है उनको, भगवान पांडुरंग नामदेव से अत्यंत स्नेह करते थे और नामदेव प्रतिदिन भगवान पांडुरंग की श्रद्धा पूर्वक सेवा करते थे। भगवान भी प्रेम पूर्वक उनके हाथों से बने भोजन को ग्रहण करते थे। और उनके गुरु कौन थे? विसोबा खेचर थे। तो उन्होंने ही उनको सच्चे ज्ञान का उपदेश दिया था। अब नानी आगे कहानी सुनाती है। इस प्रकार क्या होता है कि वे केवल मंदिर में ही नहीं रहते थे, बल्कि वे, उनका मानना था कि उनका निवास सभी प्राणियों में होता है। इसलिए हमें उस सर्वव्यापक ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। तो कहते हैं, अच्छा कैसे? संत नामदेव प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा और निष्ठा के साथ भगवान के लिए नैवेद्य यानी कि भोजन लेकर मंदिर जाते और प्रार्थना करते थे। आंखें बंद करके क्या प्रार्थना करते थे? हे देव,
ये नैवेद्य स्वीकार कीजिए। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इसे ग्रहण कीजिए। शक्कर के टुकड़े, दूध तथा दही और ये उत्तम भोजन भी कृपया स्वीकार कीजिए। अब इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक उच्चारण करके अपनी आंखें खोल देते थे। तो एक दिन क्या होता है कि जहाँ नैवेद्य रखा था, यानी कि जहाँ भोजन रखा हुआ था, वहां पे एक रोटी नहीं दिखाई दे रही है। अब क्या होता है, वो सचमुच बड़े मतलब वो सोचते हैं कि भगवान आकर भोजन कर गए। जो माधवी है वो उनसे कहती है कि क्या भगवान आकर भोजन कर गए? नानी कहती है नहीं, एक भूखा कुत्ता आया और मुंह में रोटी दबाकर भाग गया। तो कपिल कहता है अरे धिक्कार है उस कुत्ते पर। नानी क्या कुत्ते ऐसे ही होते हैं? तो वो कहती है नहीं, अब नामदेव जो हैं उनके पीछे भागते हैं, दौड़ पड़ते हैं। वो कहते हैं क्यों? अब उनके पीछे क्यों दौड़े? जरूर उनके पीछे क्रोध में लाठी लेकर दौड़े। तो वो कहते हैं नहीं, उनको मारने के लिए नहीं दौड़े। फिर क्यों दौड़े? वो उसको इसलिए दौड़े क्योंकि उनको जो है उसके प्रति करुणा आ गई। वो लाठी लेके नहीं गए, वो पत्थर लेके नहीं गए, बल्कि अपने हाथ में क्या लेके गए? घी का पात्र ले गए। वो कहते क्यों घी का पात्र क्यों लेकर गए? इसलिए वो कहते हैं कि जो कुत्ता रोटी लेकर भागा, वे महात्मा नामदेव को यह चिंता हुई कि कुत्ता सूखी रोटी खाएगा तो उसके गले में तकलीफ हो जाएगी, उसको पीड़ा ना हो, इसलिए वे घी का पात्र लेकर उसके पीछे दौड़े। तो हे प्रभु, इस रोटी पर थोड़ा सा घी तो लगा लेने दो। अब यानी कि उनको ये लगा कि कुत्ता जो है उसको दिक्कत ना हो, इसीलिए उन्होंने उसको ऐसा किया। तो यानी कि सभी प्राणियों के प्रति दया, करुणा और समदृष्टि का अद्भुत उदाहरण इस कहानी के माध्यम से हमको मिलता है। ठीक है ना? तो बच्चों, उसके बाद क्या हुआ? दोनों बच्चे एक दूसरे को आश्चर्यपूर्वक देखते हैं। उनके चेहरे पर आश्चर्य और प्रसन्नता झलकने लगती है। अब क्या होता है, वह उन्हें कुत्ता दिखाई नहीं देता है। नामदेव को कुत्ता दिखाई नहीं देता है। तो उसी स्थान पे कौन प्रकट होते हैं? भगवान पांडुरंग प्रकट होते हैं। तो वो कहते हैं वत्स नामदेव, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। ईश्वर सभी प्राणियों में निवास करता है, ये बात तुमने केवल सुनी नहीं बल्कि अपने आचरण में भी उतार लिया है, इसलिए तुम क्या हो? धन्य हो। अब कपिल को बड़ा दुख होता है। वो कहता है नानी, मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई। बिना किसी कारण मैं कुत्ते को मारने के लिए दौड़ा। पहले मैं भी पशुओं को परेशान करता था। अब मुझे समझ में आ गया कि सभी जीवों में कौन होता है? भगवान होता है। इसलिए मैं अब कभी भी किसी जीव को कष्ट नहीं दूंगा। नानी, आज के बाद मैं कभी भी वो भी कहती है माधवी, मैं आज के बाद कभी भी किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगी। और इस तरह से नानी उन दोनों बच्चों को गले लगाती है और सदैव उनसे कहती है हमें सदैव ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे कर्म, वाणी और मन से किसी भी प्राणी को पीड़ा ना पहुंचे। यदि किसी को कष्ट हो तो उसे दूर करने का हमें यथासंभव प्रयास करना चाहिए। यानी कि जो हमारे जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए। इसका अर्थ यही हुआ, जो सभी प्राणियों को अपने समान समझता है वही सच्चा ज्ञानी और पंडित है। तो आइए बच्चों, अब हम लोग इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों को बनाना, सभी चीजों को अब हम लोग करते हैं। शुरू करते हैं हम लोग इस पाठ के प्रश्नोत्तर। नानी किसकी कथा सुना रही थी? नानी नामदेव की कथा सुना रही थी। नामदेव के गुरु ने नामदेव को क्या बताया, क्या समझाया, उसे किस चीज की शिक्षा दी? नामदेव के गुरु ने नहीं बताया कि आत्मवत् सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में को अपने समान समझना चाहिए, सभी प्राणियों को अपने समान मानना चाहिए। नामदेव किस भावना में आकर के उसके पीछे दौड़े थे? किसके पीछे? कुत्ते के पीछे। नामदेव आत्मवत् सर्वभूतेषु, इस भावना में आकर के उसके पीछे दौड़े। बच्चे के मुख पे, दोनों बच्चों के मुख क्यों, मतलब किस चीज से भर गए, यानी कि क्या हुआ उनके मुख पर? उनके मुख पर जिज्ञासा आ गई थी। कपिल और माधवी ने क्या संकल्प किया? कपिल और माधवी ने नामदेव के चरित्र को अनुसरण करने का संकल्प किया। यानी कि कपिल और माधवी ने नामदेव के
जो चरित्र था कि आत्मवत् सर्वभूतेषु, इसी भावना को उन्होंने शुरू करा। तम इति सर्वनाम शब्द कस्य कृते प्रयुक्ता शुनकस्य। कपिल माधवी चा कुत्रे गतवन्तो, कहाँ गए थे दोनों? वो कपिल और माधवी गुरु के गृह में गए। तो इति शब्द कस्या विभक्ति अस्ति द्विवचने, प्रथमा विभक्ति द्विवचने। अब हम इन वचनों को, इन वाक्यों को भूतकाल में परिवर्तित करके पुनः लिखेंगे। तो स्थापितवान, नैवेद्यम विग्रह से पुरता स्थापितवान, नेत्रे निमील्य से प्रार्थना आरंभम अकरोत्, गुरु विसोवा तम अध्यापति अध्यापितवान, आम श्रोणोमि, तो इसका क्या हो जाएगा? आश्रमम। ठीक है, तो इसके बाद सत्पुरुष स्वकृते जन्म सार्थक कुर्वन्ति आकुर्वन्। बच्चों, हम लोग इसमें जो क्रियापद होता है उसको हम लोग भूतकाल लंग लकार में कर देते हैं। अनुधावन्ति, अनुधावितवान। ठीक है, अब इसके बाद ये वाक्य किसने कहे और किसके प्रति कहे? कथा श्रोतुम इच्छमा, ये माँ है, भा नहीं है। मातामयी कपिल माधवीम चा प्रति, मातामयी कपिल माधवीम चा प्रति। तो यहाँ पर मैंने सारे सेंटेंसेस दे रखे हैं और सारे वाक्यों के सामने उनके किसने किसको कहे ये भी बताया हुआ है। अब हम प्रश्नों का निर्माण करेंगे। तो पांडुरंग कस्य मित्रम, पांडुदेव नामदेव परिता भवति। पांडुरंग नामदेव से यहाँ पे था ना, तो उसकी जगह आ गया कस्य। ठीक है ना बेटा, ज्यादातर हम लोग जो है प्रश्नों का निर्माण करते समय ये ध्यान रखते हैं कि देखिए जैसे ये अंतिम वर्ण है, इसी को लेकर के हम लोग चलते हैं। ईश्वर सर्वेषु भूतेषु निवसति, ईश्वर सभी प्राणियों में निवास करते हैं। तो ईश्वर कहाँ पर निवास करते हैं? ठीक है, शुनका आगत्य मुखे रोटिका धृत्वा धावितवान। कुत्र रोटिका, मतलब कुत्ते के मुख में रोटिका, कुत्ता क्या लेकर के, कहां पर, मतलब किस जगह पे रोटी को लेकर के भागा था। शुनकस्य स्थाने पांडुरंग आविर्भूतवान, कौन आविर्भूतवान? ठीक है, आत्मवत् सर्वभूतेषु या पश्यति यसा पंडिता स क, वे कौन होगा? वे कौन होगा? पंडित होगा। अब ये घटनाक्रम के अनुसार यहाँ पे सारे मैंने आपको ये दे दिए हैं और इनके उत्तर जो है मैंने सामने लिख दिए हैं। उसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त आपको अंतिम लाइन में भी सभी सही से घटनाक्रम, आपको उसका सही घटनाक्रम मिल जाएगा। तो मैं समझती हूँ कि आपको इस पाठ को अच्छे से समझ में आ चुका है। यदि आपको कुछ भी समस्या है तो आप लोग मुझे कमेंट में कर करके उसका प्रश्नों का उत्तर जान सकते हैं। किसी भी प्रकार से आपको कोई भी अभ्यास कार्य में अथवा अनुवाद में दिक्कत आती है तो मैं उसको कोशिश करूंगी, यथासंभव प्रयास करूंगी कि मैं आपके प्रश्नों के उत्तर सही से दे सकूं। धन्यवाद काश।